ऑर्डर जा रहा है और 2021 में एक टेंडर हुआ पहले, तो उसमें एक ही सप्लायर के 4 ऑथराइजेशन लगा के उन्होंने टेंडर किया और उसमें 4 ऑथराइजेशन के आधार पर उन्होंने टेंडर पार्टिसिपेट किया। बाद में ऑफिसर लोग का कहना ये था कि ठीक है साहब, हमको रेट कम आया है तो हम इसको कर लेते हैं, हम स्वेट हो गए। अभी उन्होंने 2022 में अप्रैल महीने में एक टेंडर लगाया और इस टेंडर के माध्यम से उन्होंने निविदा किया। निविदा में विदाउट कोई भी कारण दिए हुए निविदा को निरस्त कर दिया। 17,700 रुपये टेंडर डॉक्यूमेंट की कॉस्ट थी। ये तो बहुत बड़ी होगी, 17,700 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती है आज। तो उसके बाद करेंगे। बाद में क्या हुआ कि जेल के अंदर में गवर्नमेंट की मार्केट में एक पोर्टल बना हुआ है जहाँ से इसको बाई किया जा सकता है। तो जेल के ऊपर में देयर इज ए प्रोविजन कि आप 5 लाख रुपीज एनुअली रिक्वायरमेंट अगर होती है तो उस एनुअली रिक्वायरमेंट को आप एट अ टाइम उस कैटेगरी में अगर कोई भी L1 होता है तो उसको ऑर्डर किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि जो DD कोर जो डिप्टी डायरेक्टर होता है उसके पास में फाइनेंशियल पावर रहती है कि पूरा टेंडर एक्साइन किया जाता है। अब DD कोर ने वो टेंडर को क्या किया कि स्प्लिट कर दिया। नीचे RA पोस्ट जो होते हैं RA पोस्ट की ID बना दिया और हर ID से दो ऑर्डर करके निकाल दिया। और दो ऑर्डर को अंतराल में देखेंगे तो 5-5 को एक बड़ी सीट आपको दिया गया है, उसमें आपको देख सकते हैं 4-5 को ID 4-5 को टेंडर निविदा निरस्त किया गया ये टेंडर को, और 5-5 को 13:13 पे इन्होंने ऑर्डर निकालना चालू किया और 19 मई तक 1 करोड़ रुपया का टेंडर निकाल दिया, ऑर्डर्स निकाल दिया, नॉट अ टेंडर, डायरेक्ट ऑर्डर दिया सिर्फ एक ही पार्टी को किया। हर टेंडर के अंदर में हर ऑर्डर के अंदर में मेक एंड मॉडल लिखा होता है, तो उसके अंदर में कड़ीमेक का एक कैमरा आता है, कड़ीमेक का कैमरा है, उसमें रेड कलर में कुछ हमने दिया था जो आपके पास में ब्लैक एंड व्हाइट में उपलब्ध है, तो उसमें नॉट अवेलेबल है, मॉडल का कोई नंबर ही नहीं है, नाम ही नहीं है, मॉडल नंबर भी नहीं है कुछ ऑर्डर्स में। आउट ऑफ 20 ऑर्डर्स देयर आर 10 ऑर्डर्स जो है उसमें कहीं पर भी कोई भी नाम नहीं लिखा है मॉडल नंबर का, तो एक मेरी सस्पिशियस गतिविधि हो गई। सेकेंड क्या होता है कि जेल पोर्टल पे ये WII जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक पैमाना तय किया था कि व्हाइट कैमरा होना चाहिए, व्हाइट फ्लैश कैमरा होना चाहिए, ताकि वो कलरफुल इमेज जो रात को आए टाइगर की या एनिमल की आए, जिससे उसका आकलन हो सके। प्लस टेम्परेचर एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है। टेम्परेचर से क्या होता है कि टेम्परेचर इस एरिया के अंदर में टेम्परेचर ये जा रहा है तो टाइगर उसमें लोकेट हुआ, और तो उनको ये पता करना होता है कि टाइगर, ये फोटोग्राफी नहीं है सिर्फ, जस्ट नॉट द फोटोग्राफी। DSLR कैमरा लेके आप कोई भी फोटोग्राफर को बिठा के फोटो खींच लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इससे उसका मूवमेंट जो ट्रैक होता है, हैबिटेट देखी जाती है, टाइगर का क्या एक्चुअली स्टेटस है और किस वातावरण में, किस टेम्परेचर पे, किन मून फेज में, अमावस्या है, पूर्णिमा है, दिन है, रात है, नमी कितनी है, ये सब का पैरामीटर्स वो कैमरा ट्रैक करता है और उसके आधार पर उसका आकलन होता है वहाँ पर। और उसके बाद में फिर उसके हिसाब से प्लानिंग होती है फॉरेस्ट की कि भाई हमारा ये टाइगर इस एरिया में जाता नहीं है, तो क्यों नहीं जाता है, तो बोले वहाँ पे नमी नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसमें हम जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है तो फॉरेस्ट को ग्रोथ करें, ठीक है, तो ताकि वहाँ पे टाइगर मूवमेंट करे, टाइगर का एरिया बढ़े। ये बेसिकली टेम्परेचर की वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। तो WII ने निर्देश किया गया है उनको, इस साल क्योंकि शेरों की गिनती होती है, तो उन्होंने WII ने निर्देश किया कि आपको व्हाइट फ्लैश कैमरा लेना है, टेम्परेचर होना चाहिए और उसके बाद में ये पैरामीटर्स होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लेट हो गया तो मैं कॉपी नहीं निकाल पाया हूँ, कोई भी अभी मेरे को बोलेंगे तो मैं व्हाट्सएप पर पर्सनली वो WII का सर्टिफिकेट आपको अवेलेबल करा दूँ। फिर उसके बाद में इन्होंने IR कैमरा का ऑर्डर किया, क्योंकि IR कैमरा क्या करते हैं, बैकग्राउंड से जब हम ऑर्डर कर रहे थे तो उनको वहाँ पे वो इजी गोइंग हो रहा था। जनरली क्या होता है कि व्हाइट फ्लैश की मार्केट है तो कौन IR में जाके मार बेचेगा, और IR के ऊपर में ऑर्डर निकालना इसी था कि इन्होंने IR कैमरे का ऑर्डर निकाल लिया। उस टेम्परेचर ऑर्डर के अंदर मैंने कॉपी भी लगा दिया है, कॉपी लगाने के बाद उसमें आप देखेंगे टेम्परेचर है, जियो टैगिंग है और प्रेशर है, ये तीनों चीज़ वो कंपनी कभी उस कैमरा के फीचर्स में उपलब्ध ही नहीं है, वहाँ पे वो ऑर्डर ही नहीं है, उसमें माल बनता ही नहीं है। आज अगर मैं बोलूँगा कि भाई साहब का कैमरा जो है वो 30 मेगापिक्सल का है, लेकिन वो 10 मेगापिक्सल ही फोटो खींच रहा है, तो ऐसे मेगापिक्सल इज दैट, 20 मेगापिक्सल उन्होंने लिखा तो 20 मेगापिक्सल है, लेकिन टेम्परेचर, जियो टैगिंग और प्रेशर, ये तीनों चीज़ कैमरा के पैरामीटर्स में नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने ऑर्डर को निकाला, कैमोफ्लेज भी नहीं किया, तो ये चीज़ को इन्होंने निकाल के इन्होंने किया। फिलहाल
अब इसके अलावा महत्वपूर्ण ये था कि ताड़ोबा में वहाँ पे टोटल 20 ऑर्डर निकाला है, जिसकी वैल्यू करीबन 1 करोड़ रुपया हो रहा है। ब्रह्मपुरी में और पेस्ट टाइगर रिजर्व ने, पेस्ट टाइगर रिजर्व में भी शुरू में एक टेंडर निकाला था, उसमें उन्होंने निकाला था वाइल्ड लाइफ हंटिंग कैमरा। दैट इज अ कैटेगरी, ट्रैप कैमरा की कैटेगरी होने के बावजूद भी छुपाने के उद्देश्य से वाइल्ड लाइफ हंटिंग कैमरा हमने रिप्रेजेंटेशन दिया के साथ ये जंगल वाले हंटिंग कैमरा क्यों ले रहे हैं, ठीक है। कोई पहचान नहीं है हंटिंग कैमरा, क्योंकि फॉरेन में क्या होता है कि हंटिंग करना है तो वहाँ रख दे ताकि कैमरा में कोई एनिमल आए तो उसको किल करने जा सके। तो यूजुअली यूरोप और अमेरिका में जहाँ पे ये हंटिंग कैमरा बोला जाता है, तो इन्होंने हंटिंग कैमरा के नाम पे कर दिया टेंडर को। हमने रिप्रेजेंटेशन दिया तो उन्होंने टेंडर को निरस्त कर दिया। निरस्त करने के बाद में भी उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया। जो कैमरा ताड़ोबा में 19,900 रुपया के आसपास में खरीदा है, सिर्फ 30,000 रुपया, वही ब्रह्मपुरी और पेस्ट टाइगर रिजर्व में 24,500 में खरीदा गया है उन्हीं के आसपास की डेटों में। तो ये 5,000 रुपया का बहुत बड़ा जोड़ा है। साथ में IR कैमरा जो होता है, IR कैमरा को अगर मार्केट में लेने जाओ तो 10-12 हज़ार रुपये में आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। तो अगर IR कैमरा उसको खरीदना था तो उसको टेंडर करते तो 10-12 हज़ार रुपये में हम लोग सप्लाई करते थे। 10-12 हज़ार रुपये में जो चीज उपलब्ध हो रही है उसको उन्होंने 20,000 रुपये में खरीदा। इवन लास्ट ईयर में जो टेंडर हुआ था 2021 में 400 कैमरे का, वो भी उन्होंने यही स्पेसिफिकेशन वाइट फ्लैश कैमरा 20 मेगापिक्सल सब कुछ है, वो 12,000 रुपये में खरीदा है। और ये अभी 19,000 करीब में 19,998 में खरीदा है। क्या होता है ये एक OEM पैनल होता है, OEM पैनल तो OEM के पास राइट होता है कि मॉडल में कुछ हेरा नहीं कर सकता है। सपोज अगर मैं OEM नहीं और मैं वहाँ पर प्रोडक्ट पब्लिश करता हूँ तो ये मेरा मॉडल ओरिजिनल इक्विपमेंट बैलेंस करना। तो यहाँ पे इंडिया में एक अमेरिकन कंपनी का कैमरा है, तो डीम्ड OEM बनाया हुआ है इंडिया में। तो डीम्ड OEM रात को बैठेगा, देखेगा कि इसमें मेरे को खिड़की मिल रही है, यहाँ से ऑर्डर निकल सकेगा, तो तुरंत पब्लिश कर देगा, उसका प्रोडक्ट इमीडिएट पब्लिश हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि आप अगर देखेंगे तो मैंने उस शीट के अंदर में लिखा हुआ है मेक और मॉडल नंबर में कड़ी में एक्सेंट IR फ्लैश कैमरा लिखा हुआ है, और सेकंड नंबर पे आप देखेंगे नॉट अवेलेबल। तो इन्होंने मॉडल नंबर कुछ लिखा ही नहीं है। IR कैमरा इन्होंने लिया है 10 मॉडल IR कैमरा का निकाला है, 10 उन्होंने कोई भी मॉडल नंबर नहीं होने वाले ऑर्डर निकाली। उन्होंने दिया ही नहीं, लिखा ही नहीं, तो ऑर्डर में नहीं लिखा है तो पता कैसे चलेगा। हमने डिपार्टमेंट से बात करना चाहा, डिपार्टमेंट के अधिकारी को अवगत कराया कि साहब आप गलत कर रहे हो, आप ऑलरेडी टेंडर फ्लोट कर रहे हो, टेंडर को निरस्त कर रहे हो टेक्निकल रीजन दिखाते हुए, और वही आप बैकग्राउंड से टेंडर निकाल दे रहे हो। तो बोले ठीक है, मैं साहब से बात कर रहे हैं, हम 2 दिन में आपको चर्चा कर रहे हैं। 2 दिन बीत गया, फिर नहीं आया, फिर दूसरे अधिकारी से बात हुआ, बोले मेरे को 2 दिन दे दीजिए। उन्होंने 4 दिन पास कर दिया। फाइनली मैंने CCCR साहब जो है सुनील लिमय साहब से उन्होंने चर्चा करना चाहा। सुनील लिमय साहब मेरा फोन थोड़ा प्यार से उन्होंने उठाया, मैंने बोला साहब 2 मिनट आपसे बात करनी है। जैसे मैं कैमरा सब कुछ सुना, उन्होंने फोन पर टच किया। फिर मैं 2 बार उनको कॉल किया, नहीं किया। व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज करना चाहा, व्हाट्सएप उन्होंने ब्लॉक कर दिया। दैट मीन्स दिस इज ऑल द सिंडिकेट्स आर वर्किंग लास्ट 5 years 10 years। मतलब मेन के प्रकार से एक ही पार्टी को जाना चाहिए। ये एक कड़ी का कैमरा है, उसके एजेंट्स और काम बदलते रहते हैं। ये उसका दिल्ली का रिपोर्टर है, वो कभी वाइट वुड के नाम पे करेगा, कभी एजेंट के नाम पे करेगा। वो माल एक ही जगह जाता है, माल दूसरा किसी का नहीं जाता। एक भी ब्रांड के कैमरे जाते हैं, और वो कैमरे दुनिया में अगर आप देखेंगे तो वाइट फ्लैश इज अ बैंड, क्योंकि फोटोग्राफी में लाइट अगर चमकती है तो लाइट चमकते होने के बावजूद क्या होता है कि एनिमल का बिहेवियर चेंज हो जाता है, डिफरेंट बिहेवियर होता है, उसको एक राजा नहीं चलता, वो अपने एक रास्ते पे चलता है। लाइट चमकती है तो डर जाता है, राइट। तो वो फिर भी इन्होंने इसको वाइट फ्लैश को यहाँ इंडिया में स्टैंडर्ड बनाया गया है। हम उसकी WIS के साइंटिस्ट हैं, हम उसकी बात को चैलेंज नहीं करेंगे, वो उनका धीरे का क्षेत्र है, वो उन्होंने जो चाहा उसको किया है। बट उसके अलावा भी आप IR के नाम पे ऑर्डर निकाल ले रहे हैं, बैकडोर पे निकाल रहे हैं, प्री टेंडर के माध्यम से कोई भी चीज़ प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए, वो नहीं करके उन्होंने कैसे ऑर्डर निकाल रहे हैं। तो इसमें ये बहुत ही बड़े षड्यंत्र चल रहा है इसके अंदर।